हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि हमारे चैनल में चल रहा है, आपके क्वेश्चन लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से कराए थे, जो कि क्लास 9th के भी थे और उससे आगे क्लास 10th में है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वही लेकर के आए हैं। जैसा कि उसी सीरीज में चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते थे, उसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराए थे पिछले वीडियो में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके रिगार्डिंग एक से या दो क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरुआत से एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए, तभी आपकी समझ में आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही कराए जाएंगे इस वीडियो में, फालतू की कोई चीज नहीं होगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चंस हम अपने वीडियो में लेकर के आए हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके आपको वो उसका आंसर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि हमारा एक्सरसाइज कौन सी चलिए 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। अब आपको प्रूव करना है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो फर्स्ट इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, एक एक करके मानेंगे। ये किसके बिंदु मान लिए हमने, ए के। ये बिंदु किसके मान लिए, बी। और ये बिंदु मान लिए किसके, सी। यानी ये एक त्रिभुज मान लिया हमने समद्विबाहु त्रिभुज ए, बी और सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ए के बिंदु ये है 5, -2, बी के बिंदु है 6, 4, सी के बिंदु है 7, -2। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु जैसा कि नाम से शो हो रहा है, स माने बराबर, दो माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर है उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें ये देखना है कि इसकी दो भुजा इक्वल कौन सी हैं, जो इक्वल है। अगर दो भुजा बराबर आ रही हैं तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दो भुजा बराबर नहीं आ रही हैं तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो अब ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। किसकी, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, कौन सा, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यानी यही था फॉर्मूला। अब देखिए स्क्वायर रूट में y2, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 यानी सॉरी x2 - x1, तो x2 हमारा ये है x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 y2 क्या है हमारा 4 और y1 क्या है -2, तो 4 - 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे आगे। 6 - 5 यानी कितना बचा, 1 का स्क्वायर, माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये हमारा हो गया 4 + 2 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, रूट में 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 4 + 2 कितना हो गया हमारा 6,
यानी ये हमारा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 37। यानी हमारी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई रूट में 37, ये निकल आई हमारी ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे हम किसकी बीसी, बीसी के बीच की दूरी, यानी इसमें लिखते जाते हैं नोट करते जाते हैं, ये हमारी आ गई 37। अब इसी फॉर्मूले की बेस पे हम किसकी निकालनी है बीसी के बीच की दूरी, तो यहां नोट करते जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम सीधा फॉर्मूला रखेंगे, अब निकालते हैं बीसी, किसकी बीसी के बीच की दूरी, रूट में सीधा फॉर्मूला लगाइए बीसी। अब इसमें x1 y1 इसे मानेंगे, x2 y2 इसे मानेंगे, यानी उससे आगे वाले नंबर को मान के चलना। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -2 -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू रूट 37। यानी जो बीसी की वैल्यू हमारी कितनी आई, ये भी रूट में 37 आई, कितनी आई हमारी रूट में ये भी 37। यानी समुद्र में वैसे तो यहीं पर हमारा निकल आया, बट कंफर्मली हम एक और भुजा निकालेंगे, लेंथ जो दूरी है। देखिए ए बी के बीच की दूरी और बीसी की बीच की दूरी क्या है हमारी इक्वल आई, दोनों की इक्वल आ रही है, ये भी रूट में 37 है, यानी इससे प्रूफ तो हो गया हमारा समुद्रबाहु है। बट फाइनली हम निकालेंगे कि ये समबाहु तो नहीं है, हमसे पूछा है ये समुद्रबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं, बट हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा समबाहु तो नहीं है, यही आपको फाइंड आउट करना है कि ये समुद्रबाहु है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड निकल आई, अब निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी, किसकी सी ए रूट। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2, तो 7 माइनस 5 करेंगे प्लस -2 यानी -2 -2 का स्क्वायर इक्वल 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4, 2 देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, कितना आ गया हमारा प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, कितना आ गया रूट में हमारा 4, यानी कितना आ गया आंसर 2। तो अब आपने देखा दोस्तों कि ए बी के बीच की दूरी रूट 37, बीसी के बीच की दूरी रूट 37, बट सी ए के बीच की दूरी हमारी कितनी आ रही है 2, तो यानी ये हमारा समुद्रबाहु त्रिभुज है। यही आपको प्रूव करना था कि ये समुद्रबाहु त्रिभुज है या नहीं। यानी इसमें हमारी दो भुजा कौन सी आई, ए बी इक्वल टू बी सी, ये हो गया हमारा प्रूफ। यानी इसमें दो भुजा बराबर आई, ए बी इक्वल टू बी सी। इस तरीके से आप फाइनल करेंगे कि ये समुद्रबाहु त्रिभुज है या नहीं। अगर आपको निर्देशांक दिए हैं तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से प्रूव करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, जिसमें आपको प्रूव करने हैं कि ये सभी हमारे चतुर्भुज के शीर्ष हैं या नहीं। जिस तरीके से हमने इनको प्रूव किया था सेम उसी तरीके से अदर को भी प्रूव करना है कि ये हमारे समुद्रबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 4 निर्देशांक दिए गए हैं, -1, -2, ये है आपकी दी गई है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दी गई है 1,0, ये है आपकी बी की वैल्यू, और सेकेंडली सी की वैल्यू दी गई है आपसे -1,2, और डी की वैल्यू दी गई है आपको -3,0, ये सी और ये डी। तो ये 4 बिंदु दिए गए हैं, तो आपको ये फाइनल आउट करना है कि ये एक समचतुर्भुज है या नहीं। तो आपको उसी तरीके जैसे आपने समुद्रबाहु त्रिभुज को फाइंड आउट किया था, दोनों के बीच की दूरी निकाली थी, सेम इसी तरीके से इनके भी बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे, देखिए फर्स्ट हम किसकी निकालेंगे, ए बी, फिर लेंगे बी सी, और फिर लेंगे सी डी, और लास्ट में घुमा करके किसकी लेंगे, डी ए के बीच की दूरी। तो फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए बी के बीच की दूरी सीधा शॉर्ट में लिख के चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे सभी क्वेश्चंस होंगे। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी में हम क्या करेंगे, ये जो बी के बिंदु हैं ये होंगे हमारे x2 y2, ये होंगे हमारे x1 y1, रूट में चलेंगे x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेंगे इसको सोल्व, तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों 0 - 2 माइनस प्लस हो गया, 0 में प्लस को ऐड 2 को किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे वही नंबर्स आएगा। अब क्या हो गया, रूट 1 + 1 कितना हो गया 2, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4 + 4, 4 + 4 रूट में 8 का कितना हो गया 2/2। ये हमारा आ गया ए बी के बीच की दूरी। इसी तरीके से हम निकालेंगे किसकी, BC। अब BC के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने इनको x2 y2 माना था, अब इनको क्या मानेंगे हम x1 y1 और इनको मानेंगे x2 y2। अब इसमें वैल्यू रखें x2 माइनस x1 यानी -1 -1, ये हो गया आपका x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 प्लस लगाएंगे, स्क्वायर रहेगा ही इसमें, 2 - 0 का स्क्वायर, रूट में -1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 0 यानी 2 का ये भी स्क्वायर, रूट 2 × 2 = 4 हो गया, 4 + 4 रूट में 8 यानी इसका भी आंसर आपका कितना आएगा 2√2, यानी दोनों का इक्वल आ गया ए बी और बी सी, यानी दोनों भुजा हमारी क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे सी डी, अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे सी डी, तो सी डी में इसको मानेंगे हम x2 y2, इसको मानेंगे हम x1 y1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल, ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 ये भी आ गया हमारा, 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 यानी कितना बचा हमारा -2, रूट में आ गया ये -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, -2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4 + 4 इक्वल हो गया हमारा 8 यानी इक्वल 2/2। तो अब आपने देखा ए बी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CD के बीच की दूरी,
ये तीनों दूरियां हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब इनको हम लिख देते हैं। अब हम फाइनली निकालेंगे किसकी, डीए के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, डीए। तो अभी आपने देखा ए बी के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2√2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2√2। और इन दोनों के बीच की भी दूरी कितनी थी, 2√2। अब फाइनली डीए के बीच की दूरी हम निकालेंगे। डीए ले लिया। अब डीए के बीच की दूरी रूट में लेंगे। अब इसको x1 y1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम, x2 y2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या है फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर। ये हो गया फाइनल। अब इसको सॉल्व करिए। माइनस, ये है आपका माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी -1 + 3 का होल स्क्वायर, -2 -0, -2 में से -0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा हमारा, माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस में आप बीच में क्या है, किसका साइन है, प्लस, इक्वल -1 में से 3 आएगा, यानी 3 में से -1 करेंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, रूट 4 कितना हो गया हमारा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 2√2। देखिए फाइनली आपके सभी जो भुजाएं हैं, जो इसकी भुजाएं थी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए, यानी चारों भुजाएं हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसलिए ये हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज है। अगर आपको इसको और आगे करना है तो आप इन दोनों के विकर्णों के बीच की भी दूरी निकाल सकते हैं। किस किस के कौन कौन से विकर्ण आएंगे, ए सी और बी डी, इसको भी निकाल करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। फाइनली आप अगर चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, इससे भी आपका प्रूफ हो जाएगा। इसकी जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा एक चतुर्भुज है। इस तरीके से फिफ्थ के फर्स्ट की तरह आप फिफ्थ का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस भी आपके होंगे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी समचतुर्भुज को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से उसको प्रूफ करेंगे। ये मोस्टली आता रहता है, इसलिए ध्यान से देखिए, विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक देखिए, आपकी समझ में 101% आपके आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको एक्स अक्ष पर बिंदु याद कीजिए। किस पे याद करने हैं आपको, एक्स अक्ष पर बिंदु याद करने हैं। एक्स अक्ष पे बिंदु याद करो, जबकि आपको एक्स अक्ष पे आपको क्या करना है, बिंदु याद करने हैं, जिसमें कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। जो दो बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं आपको, 2, -5 और सेकंड बिंदु है आपका -2, 9। ये आपको बिंदु दिए गए हैं जो कि एक्स अक्ष से क्या है, समदूरस्थ। जब ध्यान रखिए, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष से दिया गया है तो यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। यानी इस तरीके से समझ लीजिए, ये आपके एक्स अक्ष पे बने हुए हैं, समदूरस्थ हैं, यानी बराबर दूरी पर हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये समदूरस्थ पर है, यानी 2, -5 बने हुए हैं इस तरीके से। तो आपके एक्स अक्ष के बिंदु क्या रहेंगे, x, 0। ये आपके एक्स अक्ष के बिंदु रहेंगे। ये आपका मिडिल पॉइंट होगा।
2 कॉमा -5 और -2,9 ए, बी और सी, यानी जो बी पॉइंट है इनसे क्या है, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स अक्ष के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब दोनों समदूरस्थ हैं तो इन दोनों की दूरियां क्या होगी, बराबर। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर बीसी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों कि ये जो मिडिल पॉइंट है एक्स अक्ष का जो बिंदु है इससे क्या है, ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। तो देखिए अब इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे, ए बी के बीच की दूरी रूट में आएगी x2 माइनस x1, इसको लेंगे हम x2, ठीक है, ये मिडिल है तो x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 प्लस 0 माइनस -5 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल BC, इसको लेंगे x2 y2, इसको लेंगे x1 y1, तो -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। फर्स्ट देखिए इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, यानी हमारा रूट से रूट भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, या आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग भी करेंगे तब भी आपके स्क्वायर हट जाएंगे, या वैसे भी आप स्क्वायर एक दूसरे से स्क्वायर काट सकते हैं, रूट से रूट कट जाएंगे। जब रूट से रूट कटिए तो हमारा क्या आया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे सर्व संख्या के थ्रू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4ab 4x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल, इसको भी करेंगे, देखिए माइनस माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, ये किसकी को हो जाएगी, प्लस की संख्या, जब दोनों में माइनस है तो कितना हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू प्लस 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल के बराबर में भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर ये माइनस का 4x है, इधर प्लस का 4x है, तो हमारे बिंदु -4x, x की तरफ x ले आएंगे 4x इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस के 4x कितना हो गया, माइनस का 8x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 11 माइनस 5 यानी 6, 7 माइनस 2 यानी 5, ये हो गया आपका। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 56 अपॉन -8 यानी इक्वल टू -7, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे जो निर्देशांक x अक्ष के जो बिंदु पूछे थे, तो x अक्ष के बिंदु कौन कौन से आ गए हमारे, -7, 0, ये हो गया आपका आंसर। अगर x अक्ष पे बिंदु पूछे गए हो तो हमेशा y अक्ष की वैल्यू होती है हमारी 0, तो ये ध्यान रखिए। तो -7, 0 ये आ गए आपके x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जिसमें कि इस एक्सरसाइज को हम पूरी फिनिश करा देंगे। जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको हम क्लास 10th का पूरा मैथ कंप्लीट अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम अपने चैनल के माध्यम से अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके लिए अवेलेबल होंगे। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।